हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम कर चुके हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की छोटी छोटी ट्रिक्स, जिससे मैंने क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, स्फीयर कैसे फॉर्मूले ड्राइव करते हैं, क्या फॉर्मूलेज होते हैं, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया हम सब ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू CBSE बोर्ड एग्जाम्स, ICSE बोर्ड एग्जाम्स। एंड अभी जानते ही हैं आपने कि नया पैटर्न रिलीज़ हुआ है जिसमें कुछ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी हैं। मतलब इस बार जो आपका एग्ज़ाम है ना बेटा, वो कॉम्पिटिटिव लेवल जैसा होने वाला है, नियर समथिंग। ओके, तो अभी तक जैसे क्वेश्चंस आते थे उससे थोड़ा सा तो लेवल अलग होगा इस बार। कोई नहीं, हम डील करेंगे किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। मेरे पास तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, लेटेस्ट सैम्पल पेपर भी है जो CBSE ने इस बार रिलीज़ किया है। हम क्वेश्चंस करेंगे एंड अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं और अभी देखोगे, आई 100% गारंटिंग यू कि आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, बस लगे रहो क्योंकि इस बार हमें बोर्ड एग्ज़ाम फोड़ना ही है हालत। ठीक है, तो इस बार हम बोर्ड एग्ज़ाम फोड़ेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। अब हम करते हैं पहले कुछ NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं NCERT क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करूंगा जिससे आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, किस टाइप से बनते हैं, क्योंकि NCERT के जो क्वेश्चंस है वो बहुत बेस्ट हैं प्रैक्टिस के लिए। तो पहले हम NCERT क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पढ़ो पर बेस्ट पढ़ो, क्वेश्चन साला गलत ना हो पाए। ठीक है, चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द NCERT एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 क्यूब हैं, ठीक है, जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो 2 क्यूब है, आप इनको जोड़ोगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इन दोनों का वॉल्यूम भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के डेटा को पढ़ते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं ना, ताकि बार बार क्वेश्चन आपको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, चलो तो हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। एक सेकंड, पेन में वाइट कलर का ले लेता हूँ उसको थोड़ा सा। ठीक, तो वॉल्यूम हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक, अब वॉल्यूम होता क्या है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A। अगर A हमारी क्यूब की साइड है तो मान लो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। तो A मल्टीप्लाई A हमें दे रखा है 64। ठीक है, और ये हो गया A क्यूब इक्वल टू 64। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64। चलो 64 के फैक्टर करो, तो 64 के अगर आप फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा 4 4 4। करते रहना, ठीक है, 4 4 4 आएगा। तो 4 4 4 आएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो 3 का पेयर बनता है तो हमारा बाहर आ जाता है, तो A की वैल्यू आ गई 4। तो ये हमारी क्यूब की साइड आ गई 4। ठीक है, तो अगर इस क्यूब की साइड 4 है तो इसकी भी 4 होगी। ठीक है, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। अब इन दोनों क्यूब को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे कैसे बनेगा, जोड़ने पे ऐसे बनेगा। तो ये हमारी 4 थी, ये हमारी 4 थी, ये तो हमारी 4 ही थी, ये भी हमारी 4 थी। तो बेटा देख, आप एक चीज फील कर रहे हो, ब्रेथ और हाइट चेंज नहीं हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, ये दो क्यूब हैं, इनको जोड़ोगे तो इनकी ऊंचाई तो सेम ही रहेगी ना, क्या बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी। तो ब्रेथ और हाइट 4 है, लेकिन लेंथ हमारी कितनी हो गई, लेंथ 8 हो गई। ब्रेथ अभी भी 4 है और हाइट अभी भी 4 है। ठीक, उसने क्या पूछा था, उसने हमसे पूछा था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। वो तो क्यूब का होता है, क्यूबॉइड का होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है हमारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया।
चलो रख देते हैं। एल कितना है, एल है 8, बी है 4 प्लस बी कितना है 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। ठीक है, तो 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। चलो ऐड करो, कितना आ रहा है 32 प्लस 32 64, 64 और 16 80, तो 80 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 1 सेंटी। 1 सेंटी क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो दो फिगर को जोड़ के एक नई फिगर बनाई, तो नई फिगर की डायमेंशन भी पता होनी चाहिए। तो उससे पहले पुरानी फिगर की डायमेंशन पता होनी चाहिए। पुरानी फिगर का वॉल्यूम दे रखा था, क्यूब का वॉल्यूम होता है a मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 64। 64 के ऐसे 3 फैक्टर किए तो क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ गया था 4। तो एक क्यूब की साइड 4 है, दूसरी क्यूब की साइड भी 4 है, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल लेंथ 4 हो जाएगी, पर ब्रेथ और हाइट तो सेम ही रहेगी, आप फिगर में देख सकते हैं। फिर टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, क्योंकि फिगर बन गई है क्यूबॉइड, तो वहां फिर हो गया, बस इतना ही है। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़ो और हैबिट डालो कि डेटा को लिखने की, ताकि क्वेश्चन बार बार पढ़ना ना पड़े। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, तो एक नीचे हेमिस्फीयर है, माउंटेड वाया होलो सिलेंडर। तो एक होलो सिलेंडर होलो स्फीयर के नीचे, तो दोनों का जो सर्कल है, दोनों का बेस सेम होगा, मतलब दोनों की रेडियस सेम होगी। तो हमें ये डेटा समझ में आ गया। ठीक है, तो दोनों की रेडियस होगी सेम। चलो ब्लैक ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वाइट है ना, ये हमारा वाइट है। यार बोलोगे सर टाइम बहुत वेस्ट करते हो, कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो। ठीक है, ये हो गई रेडियस आर, समझ में आ गया। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी। जो मुझे जरूरत है मैं वो डेटा लिखता हूँ, फालतू का डेटा नहीं। ठीक है, जिस डेटा की जरूरत है। तो रेडियस हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस दोनों की होगी, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो हाइट है, टोटल हाइट, जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, टोटल हाइट। ठीक, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल लिखने के लिए देखो क्या करते हैं। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा, सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस स्फीयर, हेमिस्फीयर बोल दो, हेमिस्फीयर। ठीक है, प्लस हेमिस्फीयर। अब सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, क्योंकि अंदर का सरफेस एरिया लेना है तो अंदर तो कर्व्ड ही आ रहा है ना, ऊपर से भी ओपन है और नीचे तो स्फीयर के साथ अटैच है। तो सिर्फ सिलेंडर का कौन सा सरफेस एरिया लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि हमारा होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, प्लस अब हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फुल स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये पूरा सरफेस एरिया आ गया अंदर का। चलो रेडियस तो दोनों में सेम है, तो बाहर ले लेते हैं कॉमन, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हमें को डेटा डालना है एंड वैल्यू निकालनी, उसके लिए हमें पहले h पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज h, व्हाट इज h, दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर, नॉट अ कंप्लीट हाइट। ये हमने इनर सरफेस एरिया सिलेंडर का लिखा है, तो दिस इज अ हाइट ऑफ सिलेंडर। चलो ठीक है, ये हमारी है r और ये है हमारी h। हमें पता है h प्लस आर इक्वल टू 13, तो यहां से h निकल जाएगी 13 माइनस आर, तो आ जाएगी 13 माइनस 7, जो कि आ जाएगी 6, जो कि क्या आ जाएगी 6। तो 6 हमें रखना हाइट और r रखनी है रेडियस। चलो रखते हैं, तो हमारा आया था 2 पाई आर एच प्लस आर
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 6 + 7। सारा डेटा सही रखा है मैंने, 7 और 6, ठीक है। तो 7 7 कट गया, तो ये आपका बच्चा बेटा 44 मल्टीप्लाई 13। तो 44 की 13 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? जल्दी आंसर मुझे बताओ। तो ये आ जाएगा 572। यूनिट क्या है? यूनिट का बहुत ध्यान रखना, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। वो एक बार चेक कर लेना आप लोग भी, ठीक है, 572 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर को वेरीफाई करते रहना, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं है, पर कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट कोई नहीं बदल सकता। चलो अब पहले हमें क्या करना है, इसकी फिगर बनानी है, इसका डेटा लिखना है, ये सारी चीज़ें करनी है। एक बेस तो आपको बनानी पड़ेगा, एकदम से आंसर नहीं आ जाता। तो आ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो एक टॉय है जो क्या है, हमारा हेमिस्फीयर पे माउंटेड है। हेमिस्फीयर पे क्या है? हेमिस्फीयर पे हमारा माउंटेड है, ठीक है। ये है इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, ठीक है। रेडियस भी दी है बेटा, ये हमारी आर दी है, 3.5 सेंटीमीटर ऑन हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, अब देखो फिर से टोटल हाइट दी है, सिर्फ कोन की हाइट नहीं दी है, तो टोटल हाइट दी है, ये हमको दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, हम कोन की हाइट h मान लेते हैं, क्योंकि आगे फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोन और सिलेंडर दोनों के फॉर्मूले में h आता है, चाहे वॉल्यूम हो चाहे सरफेस एरिया हो। तो मैंने h मान लिया, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। चलो पहले ऐसा करते हैं, h निकाल ही लेते हैं। अब ये देखो, ये क्या चीज होगी? ये r होगी, ये होगी r। तो मैं बोल सकता हूँ h + r = 15.5। तो यहाँ से h आ गया 15.5 माइनस का r, जो कि हमारा हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 = 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कोन की हाइट निकल गई 12 सेंटीमीटर। चलो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा? कोन हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का आ जाएगा एंड कोन का आ जाएगा। अब बेटा टोटल सरफेस एरिया मतलब बाहर का सरफेस एरिया ले रहे हो ना, तो कोन का भी कर्व्ड आ रहा है और हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड आ रहा है, दोनों का कर्व्ड आ रहा है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड क्या होता है? 2πr², क्योंकि कंप्लीट स्फीयर का कर्व्ड होता है 4πr², तो हेमिस्फीयर का होता है 2πr², कर्व्ड सरफेस एरिया। बात तो वो टोटल सरफेस एरिया ही कर रहा है, तो अब आप टोटल सरफेस एरिया मत लिख जाना। क्यों? क्योंकि स्फीयर का सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट तो आ रहा है, टोटल का मतलब है कि पूरी फिगर का निकालना है। इस टोटल का मतलब है पूरी फिगर का निकालना। तो पूरी फिगर में क्या आ रहा है? हेमिस्फीयर का कर्व्ड और कोन का कर्व्ड, है ना। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड प्लस कोन का कर्व्ड, तो कर्व्ड लिखने हैं हमें ये दोनों, कर्व्ड, क्योंकि दोनों कर्व्ड ही आ रहे हैं टोटल में। और कोन का कर्व्ड क्या होता है? πr/l, यही होता है πr/l। अब यहाँ हमें पहले l निकालनी पड़ेगी, तो l निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बनाते हैं, कोन के अंदर जो ट्रायंगल बनना होता है उसमें होती है ये हमारी l, ये होती है h, ये होती है r। r हमें पता है कितनी आ गई, 3 है ना, एक बार कन्फर्म कर लेते हैं, 3.5 है, और h है हमारी 12, ठीक है, h है हमारी 12, r है हमारी 3.5, ठीक है। ये आ गई। हमारा फॉर्मूला क्या होता था? l² = h² + r²। ये फॉर्मूला क्या है? ये तो पाइथागोरस है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सामने वाली साइड का स्क्वायर = सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 का स्क्वायर कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। 3.5 का स्क्वायर क्या होगा? 12.25।
तो ये आ जाएगा 156.25। तो ये तो बेटा एल स्क्वायर की वैल्यू आई है, एल स्क्वायर की। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि एल कैसे निकालते हैं, है ना। स्क्वायर रूट लेना तो सबको आता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 100 का स्क्वायर रूट 10। पर अब ऐसा नंबर दिया तो स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका है, मे भी आपको आता हो बट वो मेथड लेंथी और मे भी आपको ना आता हो, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक, तो हमें दो फैक्टर देखने होते हैं, इसमें से एक पेयर बाहर आ जाता है। तो एल इक्वल टू अंडर रूट में 156.25। हम क्या करते हैं, आप पॉइंट को लेके चलोगे ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो पॉइंट हटा के मैं नीचे 0 बढ़ा लेता हूँ। अब 100 का तो 10 हो गया, तो वो मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ, तो 1/10 बाहर आ गया। अब बचा 15625। अब मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ 15625 के, आपके सामने करता हूँ, देखो क्या आ रहा है। तो 15625 इसके फैक्टर कर लिए, ठीक है। तो पहले मैंने किससे डिवाइड किया, पहले मैंने 5 से डिवाइड किया, तो 5 3 15, 5 बन जा 5, 1 कैरी, है ना, 5 2 10, 5 5 25, तो 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। और ये आप जानते हो 25 का स्क्वायर होता है, तो मैं डायरेक्ट 25 25 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 5 के भी 2 पेयर बन, मतलब 5 का भी एक पेयर बनना है, 25 का भी एक पेयर बनना है। तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा, एक बार 25 बाहर आ जाएगा। तो जो हमारी टोटल जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 1/10 हमारा था, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 25, और 25 पंजे 125/10, तो लेंथ आ जाएगी हमारी 12.5, है ना, जो कितने इजीली आंसर आ गया। अभी उस टाइम कंफ्यूज आते सर इसका अंडर रूट कैसे निकाले, ये तो सर निकल ही नहीं सकता, लेकिन सब निकल सकता है। अब चलो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला आया था 2πr² + πrl। तो हमारे जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आया था वो आया था 2πr² + πrl। क्यों इतनी मेहनत करनी है, पाई पाई 2 बार क्यों लाना है, हम कॉमन ले लेते हैं, पाई और आर को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2r + l। तो ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस कितनी आई 3.5, 2 मल्टीप्लाई 3.5 + 12.5, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट करो, चलो फिर इसको आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3.5 ये हो गया 7, 7 में 12.5 ऐड करोगे 19.5 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 3.5 था इंटू 19.5। अब हम क्या करेंगे, पहले 7 को इसको रिड्यूस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.5, 7 5 35 होता है, एंड एक के बाद पॉइंट है तो 0.5। 22 की जब 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 110 आता है, पर एक पॉइंट भी है क्योंकि 0.5 है, तो 11 बचेगा सिर्फ। तो 11 मल्टीप्लाई 19.5, ठीक है। अब 11 की मल्टीप्लाई करनी है 195 से, पॉइंट से मतलब नहीं है, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो 195 से 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ऐसे करके आएगा, तो 5 4 1 2, तो 2 1 4 5, पर एक के बाद पॉइंट है 214.5। अब मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है वो लगा लेना। तो इस तरीके से आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरी फिगर का एरिया, उसमें हेमिस्फीयर का कब्ड आ रहा था, कोन का भी कब्ड आ रहा था। बाहर की जब बाहर से देखोगे तो क्या दिखेगा, कब्ड ही दिखेगा ना। तो ये हो गया आपके 2-3 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे अगली क्लास में, इस तरीके से एनसीईआरटी कवर कर लेंगे ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, क्योंकि एग्जाम से पहले आप एनसीईआरटी देख के जाते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए। उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, फिर तो चांदी चांदी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।